सीमा स्टडी कॉर्नर की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास में, यह है महर्षि वाल्मीकि का चित्र। संस्कृत साहित्य के इतिहास में रामायण महाकाव्य एक दृष्टि में, इसके प्रणेता कौन है, महर्षि वाल्मीकि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रामायण महाकाव्य प्रणेता महर्षि वाल्मीकि। नायक श्री राम। नायक कौन है, श्री राम। काव्य विद्या कौन सी है, महाकाव्य। नायिका कौन है, जनक नंदिनी सीता। नायिका कौन है, जनक नंदिनी सीता। मुख्य रस कौन सा है, करुण रस। बहुमान्य समय कौन सा है, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। प्रमुख पात्र दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, राम, सीता, कौशल्या, हनुमान, कैकेयी, सुमित्रा, रावण, विभीषण इत्यादि। सुमित्रा, रावण, विभीषण इत्यादि। प्रणेता महर्षि वाल्मीकि। नायक श्री राम। काव्य विद्या महाकाव्य। नायिका जनक नंदिनी सीता। मुख्य रस करुण रस। बहुमान्य समय 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। प्रमुख पात्र दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, सीता, कौशल्या, हनुमान, कैकेयी, सुमित्रा, रावण, विभीषण इत्यादि। रामायण का आदर्श ग्रस्त जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति है। रामायण का आदर्श ग्रस्त जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति है। उपनाम, इसके 7 उपनाम है। कौन कौन से, वीर काव्य, आर्ष काव्य, आदि काव्य, काव्य, गीत, आख्यान और संहिता। वीर काव्य, आर्ष काव्य, आदि काव्य, काव्य, गीत, आख्यान और संहिता, ये इसके 7 उपनाम हैं। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। प्रमुख छंद अनुष्टुप हैं। प्रमुख छंद कौन सा है, अनुष्टुप। प्रथम संस्करण दक्षिणात्य संस्करण है। इसमें स्वर कितने हैं, 500। इसमें स्वर कितने हैं, 500। और वर्तमान में स्वर कितने हैं, 645। वर्तमान में स्वर कितने हैं, 645। रामायण का आदर्श ग्रस्त जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति है। इसके उपनाम वीर काव्य, आर्ष काव्य, आदि काव्य, काव्य, गीत, आख्यान और संहिता, इसके 7 उपनाम हैं। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसका प्रथम संस्करण दक्षिणात्य संस्करण है। इसमें श्लोक सर्ग 500 हैं, श्लोक 24,000 हैं और कांड, इसमें 7 कांड हैं। कांडों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है बालकांड, दूसरा है युद्धकांड, तीसरा अरण्यकांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड, 6वां युद्धकांड और 7वां उत्तरकांड। कांडों के नाम इस प्रकार हैं। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्याकांड, तीसरा अरण्यकांड, चौथा किष्किंधाकांड, 5वां सुंदरकांड, 6वां युद्धकांड और 7वां उत्तरकांड। प्रक्षिपित कांड, इसमें प्रक्षिपित कांड कितने हैं, 2। इसमें प्रक्षिपित कांड कितने हैं, 2। कौन कौन से हैं, उत्तरकांड और बालकांड। बालकांड और उत्तरकांड, इसके 2 प्रक्षिपित कांड हैं। इसके अनुसार जैकोबी के अनुसार प्रक्षिपित कांड, याकोबी जैकोबी के मत अनुसार बालकांड और उत्तरकांड इसके प्रक्षिपित कांड है। सर्वश्रेष्ठ कांड इसका कौन सा है, सुंदरकांड। स से सर्वश्रेष्ठ और स से सुंदरकांड। सर्वश्रेष्ठ कांड कौन सा है, सुंदरकांड। सबसे बड़ा कांड कौन सा है, युद्धकांड, 128 सर्ग। सबसे छोटा कांड किष्किंधाकांड, 67 सर्ग। रामायण का वर्तमान स्वरूप निम्न है। प्रक्षिपित कांड याकोबी जैकोबी के मत अनुसार बालकांड उत्तरकांड इसके 2 प्रक्षिपित कांड है। सर्वश्रेष्ठ कांड सुंदरकांड, स से सर्वश्रेष्ठ और स से सुंदरकांड। सबसे बड़ा कांड युद्धकांड, 128 सर्ग है। सबसे छोटा कांड किष्किंधाकांड, 67 सर्ग है। रामायण का वर्तमान स्वरूप निम्न है। नंबर 1, कांड का नाम और सर्ग संख्या। नंबर 1 बालकांड। नंबर 1 कौन सा है, बालकांड। नंबर 1 कौन सा है, बालकांड। और बालकांड में कितने सर्ग हैं, 77 सर्ग, 77 सर्ग। दूसरा है अयोध्याकांड। दूसरा कौन सा है, अयोध्याकांड। दूसरा कौन सा है, अयोध्याकांड। और अयोध्याकांड में कितने सर्ग हैं, 119 सर्ग। अयोध्याकांड में कितने सर्ग हैं, 119 सर्ग।
और तीसरा है अरण्यकांड। और अरण्यकांड में कितने सर्ग हैं? 75 सर्ग। अरण्यकांड में कितने सर्ग हैं? 75 सर्ग। 75 सर्ग। चौथा है किशिकंधा कांड। और किशिकंधा कांड में कितने सर्ग हैं? 67 सर्ग। और सुंदरकांड में कितने सर्ग हैं? 68 सर्ग। सुंदरकांड में कितने सर्ग हैं? 68 सर्ग। छठा है युद्धकांड। युद्धकांड में कितने सर्ग हैं? 128 सर्ग। और सातवां है उत्तरकांड। और उत्तरकांड में कितने सर्ग हैं? 111 सर्ग। और कुल सर्ग कितने हैं? 645 सर्ग। वर्तमान में कितने सर्ग हैं? 645 सर्ग। और पहले कितने सर्ग थे? पहले थे 500 सर्ग। और वर्तमान में कितने हैं? 645 सर्ग। पहला है बालकांड। पहला कौन सा है? बालकांड। पहला कौन सा है? बालकांड। पहला है बालकांड। बालकांड में राम के जन्म से विवाह तक की कथा है। बालकांड में राम के जन्म से विवाह तक की कथा है। दूसरा कौन सा है? अयोध्याकांड। अयोध्याकांड में राम के वनवास का वृत्तांत है। अयोध्याकांड में राम के वनवास का वृत्तांत है। तीसरा है अरण्यकांड। अरण्यकांड में दंडकारण्य में राम, सीता और लक्ष्मण का निवास, शूर्पणखा प्रसंग, खरदूषण आदि का वध, सीता का अपहरण तथा राम का विलाप आदि का वर्णन है। अरण्यकांड में दंडकारण्य में राम, सीता और लक्ष्मण का निवास, शूर्पणखा प्रसंग, खरदूषण आदि का वध, सीता का अपहरण तथा राम का विलाप आदि का वर्णन है। चौथा है किशिकंधा कांड। किशिकंधा कांड में राम सुग्रीव का मिलन, बालीवध तथा हनुमान आदि का सीता की खोज में जाना वर्णित है। पांचवा है सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान का लंका में पहुंचना और सीता से उनकी भेंट तथा लंका दहन का वर्णन है। छठा कौन सा है? सुंदरकांड युद्धकांड। छठा कौन सा है? युद्धकांड। ये सुंदरकांड लिख दिया यहाँ पर युद्धकांड। छठा कौन सा है? युद्धकांड। युद्धकांड में हनुमान का, युद्धकांड में ये गलत लिख रखा है, युद्धकांड। छठा कौन सा है? युद्धकांड। युद्धकांड में राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध का विस्तृत वर्णन है। युद्धकांड में राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। सातवां कौन सा है? उत्तरकांड। सातवां कौन सा है? उत्तरकांड। उत्तरकांड में राम राज्य के वर्णन के साथ उनके आख्यान वर्णित हैं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।